हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बेस्ड है। इसकी कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो बिना देरी के हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड हीरोइन हा यून जी वो एक होटल में एंटर करती है और रिसेप्शन पर एक कॉल करती है और यही डिस्कस करती है कि आज मैं बहुत ज्यादा खाने वाली हूँ। तो जैसे ही वो एक रूम में एंटर करती है, वहां पर एक पर्सनल तिजोरी को वो सर्च कर रही होती है। उसको कुछ मिल नहीं रहा होता तो उसकी फादर की कॉल आती है। तो वो अपने डैड को बताती है कि जो कुछ आपने मुझे देखने के लिए भेजा है वो तो मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम ढूंढने की कोशिश करो। तभी फिर वो कहती है कि मुझे लगता है कि इस पर्सन के पास वो होगा। तो जैसे ही वो बेड पर जाती है तो दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड हीरो, जिसका नाम है लो जिंगशन, वो नशे की हालत में लेटा होता है। तभी वो जैसे ही उसको देखती है तो कहती है, ओफ, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, कोई भी लड़की इस पे पागल हो सकती है। अब वो उसको टच कर रही होती है और अचानक से फिर वो कहती है कि ओफ, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना काम तो भूल गई। तो फिर वो लो जिन की पॉकेट को टच करने लगती है। जैसे ही वो उसको टच कर रही होती है तो अचानक लो जिन की जाग हो जाती है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कौन हो। तो वो डर जाती है और जैसे ही डरती है तो वो नीचे बेड से गिरती है और वहां ही दिखाते कि अचानक लो जिन भी उसके ऊपर गिर जाता है। अब जिस तरह से वो उसके ऊपर गिरता है तो अचानक एक्सीडेंटली इनका किस हो जाता है और जिस तरह से इनका सॉफ्ट किस होता है, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर अचानक से वो भागने की कोशिश करती है तो लो जिन अपना कोट वगैरह पहनकर इससे क्वेश्चनिंग करता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तो वो कहती है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं गलत रूम में एंटर कर गई हूँ। तो फिर वो उसको कहता है कि अच्छा, गलत रूम में, बहाने मत करो। तो अचानक दिखाते हैं कि लो जिन का असिस्टेंट ओवन एंटर करता है और कहता है कि बॉस, चेयरमैन की तबीयत खराब है। तभी फिर वो उससे क्वेश्चन करता है कि ये बताओ स्यू मैंगमैन मिली कि नहीं। तो वो कहता है कि अभी तक उसकी कोई इत्ला नहीं मिली। तो वहां पर ही कहने लग जाती है हान यू कि ठीक है, अब लगता है हमारा मैटर सॉल्व हो गया है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो वहां पर ही लोजिंग अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसको अपने साथ लेकर आओ। सीन शिफ्ट होता है, लोजिंग कार में होता है और वो हान यू को देखे जा रहा होता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। फिर वो उसको कहता है कि कुछ देर पहले जो इंसिडेंट हुआ है मैं उसको भूला नहीं हूँ। तभी फिर वो हंस के कहती है कि इसका मतलब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। लोजिन इसको कहता है कि तुम्हारे पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये कि तुम सही तरीके से मेरे साथ कॉपरेट करो। तभी फिर वो जल्दी से कहती है सेकंड कंडीशन। फिर वो कहता है कि सेकंड कंडीशन ये है कि मैं सड़क पर तुम्हें छोड़ देता हूँ और तुम्हारे ऊपर कुत्ते चढ़ा देता हूँ, चाहे वो तुम्हारे साथ जो कुछ करें। तभी फिर वो थोड़ा डरती है और कहती है कि मैं गलत रूम में एंटर कर गई थी, मैंने तुम्हें बताया था और वैसे भी तुमने सिचुएशन का फायदा तो उठाया, मैं चाहूँ तो पुलिस में भी इन्फॉर्म कर सकती हूँ। तभी फिर लूजिन कहता है कि ओविन, मुझे लगता है कि ये सेकंड कंडीशन के लिए रेडी है, मैं 10 तक काउंट करता हूँ, तुम जल्दी से चलो। अब वो काउंटिंग कर ही रहा होता है तो वो उसको रोकती है और कहती है ठीक है, मैं कॉपरेट करने के लिए रेडी हूँ। तभी लोजिन उसको कहते तुम इतना जल्दी मान गई। तो फिर वो उसको कहती मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और ना ही किसी को एडवांस सीड्यूस करूंगी। तो फिर वो उसको देखकर कहता है कि तुम में इतनी कोई खास बात नहीं है कि तुम किसी को सीड्यूस करो। तभी फिर वो कहती है कि खैर, मैं जो भी काम करूंगी वो पेमेंट के बगैर तो नहीं करूंगी, मुफ्त में तो मैंने कोई काम नहीं करना। तो फिर वो उसको कहता है तुम कितनी पेमेंट लेना चाहोगी। फिर वो उसको कहती है तुम मुझे कितना देना पसंद करोगे। फिर वो अपनी उंगली से एक का इशारा करता है और वो उसकी उंगली पकड़कर कहती है क्या तुम मुझे मंथली 10,000 दोगे। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। वहां पर ही वो हैरान होती है और इनकी कार को झटका लगता है तो दिखाते हैं कि लूजिन का हाथ हान यून के लेग्स पे लगता है। तो वहां पर ही वो अब उससे अपना हाथ हटाती है और कहती है कि पहले तुमने टच किया। तो फिर वो उसको कहता है क्या मैं तुम्हारे ऊपर कुत्ते छोड़ दूं, तुम अपनी बकवास नहीं बंद कर सकती। तभी फिर वो कहती है ओके, तुम ज्यादा गुस्सा मत करो। खैर, क्योंकि अब हमने एक दूसरे के साथ कॉपरेट जो करना है तो एक दूसरे को बर्दाश्त तो करना होगा। तभी फिर वो उसको देखकर कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देना होगी। तो वो कहती है परफॉर्मेंस। तभी फिर वो उसको बताता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाने जा रहा हूँ, तुम्हें बहुत अच्छी एक्टिंग भी करना होगी और उसको ये कन्विंस करने की कोशिश करनी है तुमने कि तुम सू मैंगमैन हो। तभी वो कहती एक्टिंग। सीन शिफ्ट होता है, लो जिन जैसे ही घर एंटर करता है अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं स्यू मैंगमैन को लेकर आ चुका हूँ, वो मुझे मिल गई है। तो उसकी आंटी कहती है क्या वाकई तुम्हें स्यू मैंगमैन मिल गई है। तो वो कहता है हाँ। वहीं उसके ग्रैंडफादर आंखें खोलने की कोशिश करते हैं तो अचानक से लो जिन हायुन को धक्का देता है तो वो बैठकर एक्टिंग करने लगती है कि ग्रैंडफादर, मैं स्यू मैंगमैन हूँ और मैं 21 ईयर्स की हूँ। वहां पर इसकी आंटी कहती है कि किंग फैंग की ग्रैंड डॉटर स्यू मैंगमैन आ चुकी है ग्रैंडफादर। तो वो बहुत खुशी से उठते हैं और कहते हैं कि स्यू मैंगमैन तुम आ गई हो, तुम मेरी ही ग्रैंड डॉटर हो।
तो वहां पर ही लूजिन कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलवाता हूँ। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, अब स्यू मैंगमैन आ चुकी है तो मुझे और कोई कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। तो दिखाते हैं कि लूजिन का उसका असिस्टेंट ये न्यूज देता है कि डॉक्टर ने चेकअप किया है ग्रैंडफादर का और वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं स्यू मैंगमैन के आने से। स्यू मैंगमैन तो जैसे उनके लिए मेडिसिन का काम कर गई। वहां पर ही हानियो ये बातें सुनती है और कहती है कि जी नहीं, मैंने कोई मेडिसिन का काम नहीं किया, जो मेरी तुमसे डील हुई थी वो मैंने पूरी कर दी, तुम्हारे फादर मुझे देखकर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, अब तुम मुझे यहाँ से जाने दो। वहां पर ही लूजिन उसके करीब होता है और उसको कहता है कि तुम ये चाहती हो कि जो तुमने एक्टिंग की है वो सबको पता चल जाए। तो वो कहती है कि नहीं। तभी फिर वो कहता है कि तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, हालांकि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो तुम इतनी ज्यादा बोल्ड थी। तभी वो कहती मैंने तुम्हें कहा था ना कि जस्ट वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी लूजिन उसको कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन भी लेनी है, मुझे पता तो लगे कि तुम कौन हो। वहां पर ही फिर वो कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो ना, और वैसे भी जो मैंने परफॉर्मेंस की है मुझे उसकी पेमेंट दो। वहाँ ही लूजिन अपने असिस्टेंट को कहते इसको पेमेंट दो। तो जैसे ही वो पेमेंट लेती है वो वहां से भाग जाती है। ओविन कहता है कि सर आपने इसको जाने क्यों दिया। तभी फिर वो कहता है कि ये बताओ रात के बारे में तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली। तो ओविन बताता है कि हाँ, प्रेसिडेंट लू ने एक लड़की को आपके पास भेजा था ड्रग देकर और आपको नशा हो गया था, लेकिन जिस लड़की को भेजा था वो ये लड़की नहीं थी। फिर दिखाते हैं मिस्टर लू अपना काम कर रहे होते हैं। उसकी आंटी आती है और कहती है कि स्यू मैंगमैन कहाँ है, ग्रैंडफादर उसका पूछे जा रहे हैं। तो वो कहता है कि आप कोई तो बहाना कर सकती थी। तभी फिर वो बातों बातों में कहती है कि उस दिन मैंने लड़की तुम्हारे साथ इसलिए भेजी थी ताकि वो तुम्हें ड्रग दे और तुम नशे में कुछ कर जाओ और तुम्हारी फैमिली आगे बढ़े, क्योंकि हम सबकी ये विश है कि तुम्हारी जल्द अज जल्द शादी हो जाए। तभी वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम ये ट्रिक आजमाने की कोशिश मत करना। तो उसकी आंटी कहती है कि जरूर मैं ऐसा नहीं कुछ करूंगी। इधर से दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर लूजिन को बहुत ज्यादा मिन्नत करते हैं कि प्लीज स्यू मैंगमैन को मेरे पास ले आओ। तो फिर वो उनको कहता है कि वो थोड़ा बिजी होती है, उसके पास और काम करने को भी तो है। लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसको डांट के कहते हैं कि तुम मेरी लास्ट विश भी पूरा नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा जिद किए जा रहे होते हैं। तो उनको यकीन दिलाता है कि मैं स्यू मैंगमैन को आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। इधर से दिखाते हैं कि हान यू बैठकर राइस खा रही होती है और अपने फादर को वॉइस मैसेज करती है कि डैड आप कहाँ रह गए हो, रात मेरे पे इतनी मुसीबत आन पड़ी थी और आपने मेरा पता करने की कोशिश नहीं की, मुझे कॉल बैक करें। तो कुछ टाइम गुजरता है, उसकी फादर की उसको वीडियो कॉल आती है और कहते हैं कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। वो मानती नहीं है, वो कहती है आप वीडियो कॉल पे हो, आप झूठ बोल रहे हो। तभी वो कहते हैं कि वाकई मुझे किडनैप किया गया है और वैसे भी इस बार मैं तुम्हारी वजह से किडनैप हुआ हूँ क्योंकि तुमने नेकलेस जो चुराया था। तभी फिर वो कहती है आप झूठ मत कहें, सब लोगों को पता है हम गरीब है। लेकिन उसके फादर उसको बार बार मनाने की कोशिश करते और बताते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं किडनैप हुआ हूँ और तुम मिस्टर लू के पास चले जाओ, तुम्हें वो जैसा कहते हैं तुम वो करो, वरना मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में आ जाऊंगा और ये लोग मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। तभी फिर वो उसको मनाने की कोशिश करते हैं और आखिर वो हार मान जाती है कि ठीक है मैं मिस्टर लू के पास जाऊंगी। अब हान यू लूजिन के घर जाती है और वहां पर ही जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि लूजिन तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो। तो जैसे वो लूजिन को देखती है और कहती है कि तुमने मेरे फादर को किडनैप क्यों किया है। तभी फिर वो एक्टिंग करके कहते हैं तुम्हारे डैड को किडनैप। तभी फिर वो उसको कहते हैं बल्कि मैंने तो ये सुना है कि तुम्हारे डैड ने किसी का कुछ सामान चुराया था और अब वो जेल नहीं जाना चाहते, इसलिए उन्होंने मेरे साथ डील की है और उन्होंने तुम्हें मुझे सेल कर दिया है। तभी फिर वो कहती है कि जी नहीं, उन्होंने कुछ चुराया नहीं है, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी फिर वो कहता है कि लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि तुम उनकी हेल्प करना चाहती हो। तो वहां पर हान यू कहती है कि तुम एक बार बस हेल्प कर दो तो तुम जो कहोगे मैं वही सब कुछ करने को तैयार हूँ। तभी वो कहते हैं कि फिर तुम्हारी बॉटम लाइन क्या है, और वहीं वो नौटंकी करने लग जाती है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर का ध्यान रखूंगी और मैं तो नहीं चाहूंगी कि उनकी लास्ट विश पूरी ना हो और वो ऐसे ही मर जाएं। तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे तो बस ये पता था कि तुम ड्रामा क्वीन हो, तुम ड्रामा क्वीन के साथ साथ झूठी भी हो। और वहां पर ये लूजिन अपने असिस्टेंट को कहता है कि ये मान गई है, चलो अंदर चलो। सीन शिफ्ट होता है, हान यू जैसी ग्रैंडफादर के पास जाती है तो एक्टिंग करने लगती मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। वहीं आंटी कहती है कि आपकी तबीयत ग्रैंडफादर ठीक हो गई है तो कुछ शेयर होल्डर्स आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे ही वो ऑनलाइन वीडियो ऑन करती है तो ग्रैंडफादर उनसे हाय हेलो करते हैं और स्यू मैंगमैन को उनको इंट्रोड्यूस करवाती कि ये मेरा फैमिली मेंबर है। वहीं बातों बातों में वो सबको ये अनाउंस करते हैं कि मैं आज ये फैसला कर रहा हूँ कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा स्यू मैंगमैन के नाम करता हूँ। वहाँ पर ही सब चौंक जाते हैं और आंटी कॉल कट करके एतराज करते कि नहीं, मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही पा, आपको मेरा और ल्यूजिन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया, आप एक प्रॉपर्टी आउटसाइडर को कैसे दे सकते हैं। तो ग्रैंडफादर उसको कहते हैं कि तुम बीच में ज्यादा मत बोलो, तुम्हें मैंने कहा है ना कि स्यू मैंगमैन मेरी फैमिली का हिस्सा है और वो लू फैमिली में ही अब रहेगी। तो वहां पर ही आंटी एतराज कर रही होती है, ग्रैंडफादर की तबीयत खराब होने लगती है। तो वहां पर ही ल्यूजिन उनके पास जाता है और कहता है कि ग्रैंडफादर आप अपनी हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखें, इस मामले को हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं, जो मैंने फैसला करना था कर लिया और अब से इसकी सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ कि इन चीज को तुम चार्ज करोगे।
तो वहाँ पर ही हान यू हैप्पी होने लगती है और खुशी से पागल होकर कहती है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अब मेरी गरीबी के दिन जल्दी से ख़त्म होने वाले हैं। इधर से दिखाते हैं कि ल्यूजिन के साथ उनकी आंटी बैठती है और कहती है कि बाकी ये स्यू मैंगमैन है। तभी वो कहता है कि हाँ, तभी वो कहती है तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था, और वैसे भी इस लड़की में कैसा जादू है कि इसने ग्रैंडफादर को मना भी लिया और उन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टीज इनके नाम कर दी। तो ल्यूजिन उनको यकीन दिलाता है कि मुझे नहीं लगता है कि स्यू मैंगमैन उनसे ये प्रॉपर्टी लेगी। तभी फिर आंटी कहती क्या वाकई? तो फिर वो कहता है हाँ। तभी फिर आंटी उससे बातों बातों में कहती है कि क्या तुम्हारी जिन जियान से बात हुई है, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर बिजी है, तो वो अपनी ग्रैंड मदर मिस टैंग से बात भी नहीं करती, वो उसको मिस कर रही हैं और वो लड़की तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए मिस टैंग ने मुझसे कहा है कि वो तुमसे पूछें। तभी फिर वो कहता है कि जिन युआन बिल्कुल ठीक है और उसका प्रोजेक्ट भी ठीक जा रहा है। अब वो जाने लग रहा होता है, वहाँ पर ही ल्यूजिन का असिस्टेंट कहता है कि चेयरमैन ये चाहते हैं कि स्यू मैंगमैन का रूम तैयार किया जाए क्योंकि आज से वो हमारे साथ रहेगी। और वहाँ पर ही ल्यूजिन की चीख निकल जाती है कि क्या, और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।